हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत के एक नई सुंदर सी कथा में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम ऋषि मार्कंडेय की कथा सुनने जा रहे हैं। और ऋषि मार्कंडेय के बारे में बहुत कुछ, मतलब छोटी छोटी तीन चार कहानियां कुछ भागवतम में मिली, कुछ स्कंद पुराण में पढ़ने को मिली, तो थोड़ा अच्छा लगा। और दैट्स हाउ विल प्रोसीड, बिकॉज जो चिरंजीवी है, आठ चिरंजीवी कहे गए हैं। आठ चिरंजीवी में हनुमान जी आते हैं, परशुराम जी हैं, विभीषण है, कृपाचार्य है, व्यास देव है, और बलि महाराज हैं, अश्वत्थामा है, और मार्कंडेय ऋषि है। तो मार्कंडेय ऋषि के बारे में ज्यादा हमें पता भी नहीं है, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और स्पेशली जब इनके ऊपर भागवतम में 3 चैप्टर्स दिए गए हैं, तो इनके बारे में जानना 100% आवश्यक है। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तो ऐसे लग रहा है आज मेरा एग्जाम होने जा रहा है, इसलिए कंफ्यूज हूँ और डरी हुई हूँ थोड़ी। सरप्राइज भी आगे पीछे। बट अब ऐसे ही होता है, क्योंकि बहुत पावरफुल पर्सनालिटी है मार्कंडेय ऋषि। सो एक बहुत सुंदर भजन, मतलब बिल्व मंगल ठाकुर के बारे में हमने सुना है। और उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर रचनाएं की हुई हैं। और जिनमें से एक जो रचना है, मैं सिर्फ एक पद जो है उनका, वो बहुत ज्यादा फेमस है। करार विंदे न पदार विंदम, मुखार विंदे विनिवेशयन्तम, तटस्य पत्रस्य पुटे शयनम, बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि। तो इसका अर्थ जो है वो मैं पढ़ने वाली हूं कि वट वृक्ष के पत्तों पर विश्राम करते हुए कमल के समान कोमल चरणों को, कमल के समान अपने हाथों से पकड़कर अपने कमल रूखी रूपी मुख के अंदर धारण कर रहे हैं। अर्थात कमल के ही पत्ते के ऊपर एक छोटा सा शिशु अगर लेटा हो, और उसने अपने कमल स्वरूप पैरों को अपने कमल रूपी हाथों से उठाकर अपने कमल रूपी मुख के अंदर डाल लिया है और अपने अंगूठे को चूस रहा है, मैं उस बाल स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को मन में धारण करता हूँ। ये जो प्रार्थना है, ये बिल्व मंगल ठाकुर की लिखी हुई प्रार्थना है। बिल्व मंगल ठाकुर के ऊपर मैं कथामृत कर चुकी हूँ। इफ यू वांट आई कैन शेयर द डिटेल्स, फिर से एक बार कथा कर सकते हैं। तो ये जो उन्होंने स्वरूप का वर्णन किया है, ये स्वरूप के दर्शन मार्कंडेय ऋषि को हुए थे। पर अब हम कैसे हुए, किस प्रकार हुए, क्यों हुए, और उसके बाद क्या हुआ, ये पूरी कथा जानने के लिए आज हम यहाँ पर उसी चीज के बारे में सुनने जा रहे हैं। मार्कंडेय ऋषि जो है वो 8 चिरंजीवी में से एक चिरंजीवी है। अर्थात चिरंजीवी का अर्थात ये नहीं कि वो अमर है, क्योंकि अमरत्व का वरदान तो किसी को भी नहीं मिलता। चिरंजीवी अर्थात कुछ बहुत लंबे समय तक उनकी जीवन आयु उनको दी गई है। तो मार्कंडेय ऋषि को कहाँ तक मतलब उनकी आयु है, मार्कंडेय ऋषि 7 कल्पों तक उनको आयु प्रदान की गई है। नाउ टू अंडरस्टैंड दिस बेटर, what is one kalp? One kalp total is equal to 1 day of ब्रह्मा। ब्रह्मा जी का एक दिन, अर्थात जो कोई लिखना चाहे तो लिख ले, ब्रह्मा जी का एक दिन अर्थात एक कल्प इज इक्वल टू 4.32 बिलियन ईयर्स। 4.32 बिलियन ह्यूमन ईयर्स। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। मार्कंडेय ऋषि इस प्रकार के 7 कल्पों तक जीवित रहने वाले थे। और एक कल्प मतलब ब्रह्मा जी का 12 घंटे का आधा दिन, ओनली हाफ अ डे, इज ऑल्सो इक्वल टू, एक कल्प इज ऑल्सो इक्वल टू 1000 चतुर्युग। मतलब जैसे अगर युग होता है, सतयुग, सतयुग द्वापर युग, सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग,
ये एक चतुर्युग हुआ। इस प्रकार के 1000 चतुर्युग, मतलब 4000 युगों से बनता है एक कल्प। और और आगे जाएंगे, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 14 मनवंतर। तो आप सिंपल समझो, 4000 युगों के साइकिल से एक कल्प। और मार्कंडेय ऋषि की आयु कितनी उनको प्रदान की गई है? 7 कल्पों तक की आयु है, मतलब 7 × 4,000 ईयर्स। 28,000 युग, नॉट ईयर्स। 28,000 युगों तक उनको जीवन प्रदान किया है। परंतु ये बहुत सरप्राइजिंग है, क्योंकि इनका जब जन्म हुआ था, तब उस समय, जन्म के समय पर, इनके पिता का नाम था मृकंड ऋषि और इनकी माता थी मनस्विनी। मृकंड ऋषि शिव जी के परम भक्त थे, और उन्होंने ध्यान में बैठकर शिव जी की बहुत परम आराधना और तपस्या की। और तब शिव जी से प्रार्थना करके और उनसे वरदान मांगा। शिव जी प्रकट हुए, और मृकंड ऋषि ने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे एक पुत्र प्रदान कीजिए। तो शिव जी ने उनको दो ऑप्शन दिए कि ऐसा है, पुत्र तो मैं आपको दे सकता हूं, पर आपकी किस्मत के हिसाब से दो ही प्रकार के पुत्र आपको कर्मों के हिसाब से मिल सकते हैं। एक पुत्र वो जो कि बहुत महान तेजस्वी हो, वेदों का पंडित हो, ज्ञाता हो, बहुत धर्मनिष्ठ हो, परंतु उसकी आयु कम होगी, केवल 16 साल तक की आयु होगी। या दूसरा ऑप्शन है कि यदि आपको दूसरा चाहिए, तो वो मंद बुद्धि और बहुत ही क्रूर प्रकार का, क्रूर प्रवृत्ति का पुत्र प्रदान कर सकता हूं, जिसकी आयु बहुत लंबी और दीर्घ आयु का होगा। ऑब्वियसली मृकंड ऋषि समझदार थे, पंडित थे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, 16 वर्ष की आयु का ही सही, कम आयु का भी का ही हो तो चलेगा, परंतु जो पुत्र हो वो धर्मनिष्ठ हो, वो योग, भक्ति योग के ऊपर ध्यान देता हो, वो भगवान का भक्त हो, और वो तेजस्वी हो। इस प्रकार उनके कुछ समय बाद एक पुत्र उनके घर में पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने मार्कंडेय रखा। मृकंड ऋषि के बेटे मार्कंडेय, उनकी माता का नाम था मनस्विनी। अब आयु तो उनकी निर्धारित कर दी गई थी कि 16 साल तक ही जिएंगे। और मार्कंडेय ऋषि जैसे ही बच्चे थे, बचपन से ही उनके पिता ने उनके सारे संस्कार किए, क्योंकि ब्राह्मण थे। सारे संस्कार करके उनको वेदों का एकदम पंडित बना दिया। एज अ स्मॉल चाइल्ड ही वॉज, मतलब पूरा वेदों का पांडित्य उनको प्रदान हो गया था। सारे उन्होंने शास्त्र को मास्टर कर लिया था, और वो भी शिव जी के महान भक्त थे। उन्होंने उनको पता था कि उनकी आयु कम है, तो उन्होंने बहुत गहन, बहुत गूढ़ तपस्या शुरू की शिव जी के। और सोच लिया कि शिव जी की ही तपस्या करता रहूंगा जब तक मेरी निर्धारित निर्धारित मृत्यु का समय नहीं आ जाता है, टिल द डे ऑफ हिज डेस्टाइन्ड डेथ। अब जिस दिन उनकी मृत्यु का निर्धारित समय था, वो शिवलिंग के सामने ही बैठे, एकदम, मतलब ही वॉज इन अ डीप ट्रांस मेडिटेशन, एकदम गहरे ध्यान में वो वहां पर बैठे हुए थे। तभी कहते हैं कि यमराज स्वयं उनको ले जाने के लिए आए। पर यमराज को तो आना ही नहीं चाहिए ना, जब अजामिल को लेने के लिए विष्णुदूत आ सकते हैं, मैं तो यही सोच रही थी। पर अब यमराज जैसे ही आए, तो तुरंत शिवलिंग के अंदर मार्कंडेय ऋषि ने शिवलिंग को ऐसे आलिंगन कर लिया, और शिवलिंग के अंदर से शिव जी प्रकट हुए, और उन्होंने यमराज को वहां से दुत्कार के भगा दिया कि आप यहाँ पर आ भी नहीं सकते हो, यहाँ पर मेरा परम भक्त है यहाँ पर। और तब शिव जी बहुत रुष्ट होकर उन्होंने यमराज को वहां से भगा दिया, और कहा कि यहाँ पर मेरे भक्त को तुम हाथ भी नहीं लगा सकते। और तब उन्होंने प्रसन्न होकर मार्कंडेय ऋषि को चिरंजीवी रहने का वरदान दिया है। तो एक कथा ये भी आती है, तब से शिव जी का जो नाम है, उनका नाम हो गया कालांतक, मतलब काल के अंत का करने वाले, जो काल को भी अंत कर सकते हैं, वो केवल एक कालांतक शिव जी है। देखिए, हमें ये भी समझना चाहिए कि हम, भागवतम स्वयं कहता है कि हमें शिव जी और विष्णु भगवान में कभी अंतर नहीं करना है, परंतु दोनों हमारे लिए, शिव जी से बड़े कोई भक्त नहीं हुए विष्णु भगवान के और कृष्ण भगवान के। शिव जी ही हैं जो कि मृत्यु का भी नाश कर सकते हैं, समय का भी नाश कर सकते हैं, ब्रह्मांड का भी नाश कर सकते हैं। ही कैन डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। ही इज द ओनली पर्सन हु कैन डिस्ट्रॉय टाइम एंड डेथ, एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग एट ऑल।
अब हम सीधा आते हैं श्रीमद् भागवतम के, ये सब कहानियां हैं श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में दी हुई हैं। आई थिंक देयर चैप्टर्स 8 9 10 इफ समबडी वांट्स टू रीड। 12वां स्कंद। हम रेयरली 10वें स्कंद के आगे जाते हैं, क्योंकि 10वें स्कंद में जब हम कृष्ण की कथाएं सुन लेते हैं तो वहीं पे हमारी तुष्टि पुष्टि संतुष्टि सब हो जाती है। पर 12वें स्कंद में मार्कंडेय ऋषि के बारे में ये कहा गया है। अब सारे के सारे जब संस्कार हो गए थे, तो बचपन का उनका ऐसा दिया गया है कि वो उनको ब्रह्मचारी के रूप में ही सारे जो शास्त्रों के एकदम वो पंडित हो गए थे। जब वो सुबह और शाम जाकर मधुकरी करते थे, और मधुकरी करके जो भी लेकर आते थे वो अपने गुरु को अर्पण कर देते थे। जब तक गुरु उन्हें बुलाता नहीं था कि हाँ अब आओ, खाना ये तुम्हारे लिए रखा है, ये कुछ फल ले लो या कुछ फूल ले लो, या कुछ ये जो पकाया है ये थोड़ा सा ले लो, जब तक उन्हें दिया नहीं जाता था वो कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे, अपने लिए कुछ नहीं रखते थे, और ना ही अपने गुरु से कुछ मांगते थे। वो भी केवल दिन में एक बार वह आहार लेते थे। ये उनका तपोबल जितना था। ही फॉलोड दी सिंसियरली, एकदम सिंसियरली। और कहते हैं कि इसी प्रकार उन्होंने अपने सांसों पर, अपनी मृत्यु पर नियंत्रण कर लिया था। काफी समय तक उन्होंने तपस्या की है। ऐसा कहते हैं कि 6 मनवंतर तक वो, 6 लाइफ टाइम्स ऑफ मनु, 6 मनवंतर तक वो तपस्या करते रहे। और तब जब इंद्रदेव को पता चला कि अरे इनकी तपस्या, वो कर ही रहे तपस्या, तब जब इंद्रदेव को पता चला कि मार्कंडेय ऋषि तपस्या कर रहे हैं, तो इंद्रदेव घबरा गए कि यदि इनकी तपस्या इतनी प्रबल और इतनी शक्तिशाली है तो ये तो सारे ब्रह्मांड को हिला देंगे अपनी तपस्या से, और तब मेरा भी सिंहासन डोलने लगेगा, और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे स्वर्ग पर आकर ये कब्जा कर ले और सारा यहाँ पर कैप्चर कर ले। तो इंद्रदेव डर गए। तब उन्होंने अप्सराओं को बुलाया, पुंजिक स्थली और इस प्रकार अप्सराओं को बुलाया, गंधर्वों को बुलाया, और उन सबको भेजा, कामदेव को बुलाया और कहा कि जाओ और इनकी तपस्या को भंग करो। कामदेव ने अप्सराओं के साथ मिलके और तरह तरह का वहां पर वसंत ऋतु फैलाई, तरह तरह के बाणों का उपयोग किया, बहुत कुछ। ही ट्राइड टू डिस्टर्ब द एंटायर एटमोस्फियर ऑफ द प्लेस वेयर मार्कंडेय ऋषि वॉज मेडिटेटिंग। वहां पे पूरी जो परिस्थिति को बदलने की कोशिश की, हलचल मचाने की कोशिश की, परंतु मार्कंडेय ऋषि की तपस्या इतनी प्रबल, इतनी अटल थी कि कुछ भी उनकी तपस्या में जरा भी विघ्न नहीं पड़ा। तब उसके बाद ऋषि का जो मन था वो एकदम भगवान के चरणों में केंद्रित था। वो ऐसा कहा है कि वो भगवान विष्णु की उस समय आराधना कर रहे थे। तब तुरंत वहां पर उसी समय उनको भगवान के दर्शन हुए। कहते कहते हैं कि वहीं पर उनके सम्मुख नर नारायण के रूप में भगवान विष्णु वहां पर पधारे। नर और नारायण के रूप में दो ड्यूअल अवतार, मतलब जो नर के रूप में आए थे एकदम गौर वर्ण और सुंदर, और नारायण के रूप में श्याम वर्ण रूप लेकर, दोनों चतुर्भुज स्वरूप है, दोनों के चतुर्भुज है, चार चार भुजाएं हैं। वल्कल वस्त्र धारण किए हुए हैं उन दोनों ने। उनके एक हाथ में जनेऊ है, कमंडल है, डंडा है और मखाने की माला है, इस प्रकार। और उनके हाथों के अंदर दुर्वा घास के बंडल थे। दुर्वा घास इज सिंबॉलिक ऑफ वेद शास्त्र, वेद शास्त्रों के प्रतीक हैं, तो उनके हाथों में बहुत सारी दुर्वा घास है, मखाने की माला है, और जनेऊ है, डंडा है। इस प्रकार जब वो वहां प्रकट हुए तो मार्कंडेय ऋषि ने अपनी ध्यान से निकलकर उनको प्रणाम किया, उनको आसन ग्रहण करने के लिए दिया, उनकी धूप दीप और फूलों से उनकी आरती की, उनको सुगंधित पुष्प और चंदन, पल्प ऑफ सैंडलवुड पेस्ट, चंदन का लेप लगा के उनका स्वागत किया, उनको बिठाया, और तब उनको प्रणाम करके उनके खूब गुणगान गाए और उनको प्रार्थनाएं की है। और तब फूल माला अर्पित अर्पण करके, और मार्कंडेय ऋषि नर नारायण से कह रहे हैं कि आप तो सारे ब्रह्मांड के रक्षक हो, आप सारे ब्रह्मांड के नियंत्रण करता हो। आप जो भी आपकी शरण लेता है वो कभी भी इस भौतिक जगत के दूषित से, कभी भी भौतिक जगत से दूषित नहीं होता। ब्रह्मा जी भी काल से मुक्त नहीं है। मैं आपके इन्हीं चरणों में अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। आपका जो ये फॉर्म है, ये जो रूप है, ये जो आपका नर स्वरूप है, ये श्रेष्ठ नर का प्रतीक है। ये
सत्व गुण के अंदर स्थित है, ये वेदों का पंडित है, मतलब वो नर जो स्वरूप है भगवान की, उसकी आराधना कर रहे हैं, उनके गुणगान कर रहे हैं। ही इज ग्लोरीफाइंग दैट, कि ये जो नर स्वरूप है आपका भगवान का, नर नारायण का, ये नर श्रेष्ठ नर का प्रतीक है। कि कैसा होना चाहिए श्रेष्ठ नर? जो हमेशा सत्व गुण में स्थित हो, जो हमेशा, जो पूरी तरह से वेदों का पंडित हो, वेदों का ज्ञाता हो, और जिसे अपनी जिह्वा पर पूरी तरह से नियंत्रण हो, और ही हैज मास्टर्ड द वेदास। ये आपका ये नर स्वरूप है। और नारायण के तो कहने ही क्या, आपका ये नारायण स्वरूप, ये आप आज एक ऋषि का रूप भर के, नारायण जो है ऋषि का रूप धर के आप मेरे सामने प्रकट हुए हो। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नर नारायण के रूप में जो भगवान विष्णु वहां पर उपस्थित हुए थे, प्रकट हुए थे, बहुत ज्यादा प्रसन्न प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऋषिवर से कहा कि ऋषि मैं बहुत प्रसन्न हूं, आप मुझसे वरदान मांगिए। तब ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, यूं तो आपके दर्शन करके ही मैं धन्य हो गया हूं, और आपके दर्शन करने के बाद मेरे हृदय में कुछ इच्छा ही नहीं रहती है कि मैं आपसे कोई भी वरदान मांगू। परंतु फिर भी यदि आप देना ही चाहते हैं, तो पहली एक गुजारिश, जिस थिंक कि सोचिए क्या मांग रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो भी आपके भक्त हैं, जिन्होंने आपकी शरण ली है, ऑल योर डिवोटीज हु हैव सरेंडर्ड टू यू, हे प्रभु आप उन सब की पीड़ा को नष्ट कर दीजिए। दिस इज एक्चुअली साधु भाव। जो साधु होता है वो अपने बारे में पहले नहीं सोचता, वो दूसरों के बारे में पहले सोचता है। और यहीं पर मार्कंडेय ऋषि ने जता दिया, दिखा दिया कि वो कितने मतलब इवॉल्व्ड हो गए हैं, वहां पर उनको कितना बोध ज्ञान हो गया है, कि उन्होंने कहा कि आप अपने भक्तों को, जिन भक्तों ने आपकी पूरी तरह से शरण ग्रहण की है, उन सबको पीड़ा मुक्त कर दीजिए। और मेरी एक छोटी सी और इच्छा है कि प्रभु मैं आपकी माया शक्ति को देखना चाहता हूं। मैं आपकी जो शक्ति है जिससे सबको आप भ्रम में डाल देते हो, उस भ्रामिक शक्ति को देखना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू विटनेस योर इल्यूजरी पोटेंसी, कि जिस किस तरह से आप सारे के सारे भौतिक जगत में रहने वाले व्यक्तियों को, सबको अपनी माया में झूला झुलाते रहते हो। भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने तथास्तु कहकर और वहां से वो चले गए। अब कथा आगे बढ़ती है, और कहते हैं मार्कंडेय ऋषि उसके बाद अपने ही आश्रम में वहां पर तपस्या कर रहे थे। एक ही काम था सिर्फ, हमेशा 24 घंटे 24/7 इन तपस्या। जो दिन में एक बार केवल इतना सा आहार लेता हो, बाकी और पूरा का पूरा समय, पूरा जीवन भगवान के नाम कर दिया है, भगवान के चरणों में। एक बार जब वो अब शाम को अपने पुष्प वो पुष्पभद्र नदी के किनारे पर बैठकर, और वहां पर वो तपस्या में लीन थे, तब अपना संध्या वंदन कर रहे थे। और तब उसी समय सडनली एक बहुत बड़ा तूफान आया। इतना भयंकर तूफान कि बादल गरजने लग गए, बिजली चमकने लग गई, और जैसे एकदम मतलब तूफानी हवाएं चलने लग गई। और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लग गई, हैवी टॉरेंशियल रेन्स। ऐसी बारिश, लिखा है जैसे कि रथ के पहियों की तरह मोटे मोटे बूंदे ऊपर से बरसने लग गए। टॉरेंट्स ऑफ रेन, इतनी मूसलाधार वर्षा। देखते ही देखते मार्कंडेय ऋषि की तरफ सारी जो जगह थी, उनका पूरा का पूरा आश्रम, पूरी की पूरी जगह, पूरी धरती, पूरी भूमि, सब पानी से भर गई, मूसलाधार। इट वॉज लाइक अ प्रलय। बादल गरज रहे थे जोर से, और तुरंत थोड़ी ही देर के अंदर चारों महासागर वहां पर प्रकट हो गए, जिन्होंने सारी धरती को एंगल्फ कर लिया, सारा अपने मुंह के अंदर लपेट लिया, ऐसे एज इफ महासागर ने सब कुछ अपने अंदर निगल लिया हो। भंवर पड़ रहे थे पानी के अंदर, और उसी जल के अंदर मार्कंडेय ऋषि अब तैर रहे हैं। और बवंड जैसे बोलते हैं ना कि भयानक तूफानी जल के अंदर वो तैरना भी आसान नहीं होता है। ही इज गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, सांस लेने में उनको मुश्किल हो रही है, और वो पानी के अंदर तैरने की और अपने आप को जीवित रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा लिखा है कि इतना जबरदस्त वो प्रलय था, कि जिसमें सारा आकाश, स्वर्ग, सारे दिव्य लोक, सारे के सारे उसके अंदर समा गए थे। ऋषि को भूख और प्यास लग रही थी, और ऊपर से अंदर से जो भयानक सी मॉन्स्टर्स जो थे, समुद्र में रहने वाले खतरनाक जो जानवर थे, उनके ऊपर मकर क्रोकोडाइल्स अटैक कर रहे थे। तिमिंगिला फिश जो है मछली, कोई जहरीली मछली होती होगी खतरनाक, वो उनके ऊपर आक्रमण कर रही थी। उनके ऊपर सारे जो समुद्र की थपेड़े, लहरों की थपेड़े पड़ रही थी।
दुखी हो रहे थे, पीड़ा हो रही थी शरीर को, सारा का सारा जगत अंधकार में डूब गया था। बिकॉज यू कुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द अर्थ एंड द स्काई। हम इस चीज को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं जो उन्होंने उस दिन वो दर्शन, वो जो देखा होगा। उस समय उन्हें कष्ट हो रहा था, उन्हें ऐसा लग रहा था कि मैं बीमार हो गया हूं, उन्हें हैरानी हो रही थी, उन्हें घबराहट हो रही थी। उनके इमोशंस को मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगी जिस तरह से वो बताया गया, एक्सप्लेन किया हुआ है। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। इतने में थोड़ी ही, जैसे वो तैरने के लिए कोशिश कर रहे थे और वो भटक रहे थे, इतने में उन्हें दूर एक जगह पर एक छोटा सा द्वीप नजर आया, एक आइलैंड। वो आइलैंड के ऊपर, मतलब द्वीप, सारे पानी के अंदर एक छोटा सा पैच ऑफ लैंड, एक द्वीप नजर आया जिसके ऊपर एक अकेला बड़ा सा वट वृक्ष खड़ा था। ये अक्षय वट था। वट वृक्ष के पास जैसे ही स्विम करते करते वहां पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि उसी वृक्ष के एक बड़ी सी शाखा के एक पत्ते के ऊपर एक छोटा सा नवजात शिशु लेटा हुआ है। और तो और वो जो शिशु है, उसने अपने धीरे से, अब इस सब को देखकर ऋषि बहुत अचंभित है। एक तरफ अपनी जान बचाने के लिए वो तैरे जा रहे, तैरने की कोशिश कर रहे हैं और सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर देखकर वो एकदम हैरत में है। तब उन्होंने देखा कि उस बच्चे, वो पत्ते के ऊपर लेटा हुआ जो शिशु है, उसने अपने पैर के एक अंगूठे को उठाया और पांव के एक, अपने हाथ से पांव के अंगूठे को उठाकर और अपने मुंह में डाल के चूसना शुरू कर दिया। मार्कंडेय ऋषि ने जब उस शिशु के दर्शन किए, तो भागवतम में लिखा है कि उनकी सारी थकान दूर हो गई। केवल उस बालक के दर्शन करते के साथ ही उनका मन एकदम प्रफुल्लित हो गया। उनके रोंगटे खड़े हो गए, उनके शरीर में एकदम लाइक फीलिंग्स ऑफ एक्सटेसी जो बोलते हैं, उस तरह के भाव आने लग गए। वो उस बालक के और पास गए, और थोड़ी ही देर के अंदर धीरे धीरे जैसे ही वो बालक ने श्वास लिया, शिशु ने श्वास लिया, तो उस श्वास के साथ ही मार्कंडेय ऋषि उस बच्चे के शरीर के अंदर समा गए। कि जैसे कभी कभी हम सांस लेते लेते कभी कभी एक मच्छर गले के अंदर अटक जाता है, इस प्रकार वो मार्कंडेय ऋषि बालक, वो छोटे से नवजात शिशु के शरीर के अंदर चले गए। और शरीर के अंदर जाते के साथ ही उस बालक के, उस शिशु के उदर के अंदर, पेट के अंदर क्या देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि वही समुद्र, वही आसमान, वही पुष्पभद्र नदी, वही पहाड़ पर्वत नदियां, वही देश प्रदेश और सारे महासागर हैं, द्वीप हैं, पेड़ हैं, वन है, सारे जीव जंतु है, हिमालय पर्वत है, सब कुछ। और वहां पर तब उनको नर नारायण के भी दर्शन हुए। जैसे ही उन्होंने ये सारी की सारी सृष्टि का अनुभव किया और सारे दर्शन किए, और तब उनको नर नारायण के दर्शन हुए, तब उन्हें एहसास हो गया कि अरे, ये तो भगवान मेरे साथ खेल खेल रहे हैं, ये मेरी ही इच्छा थी, और इसी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान ने मुझे इस प्रकार इस भ्रम में डाल दिया है। और तुरंत अंदर ही, तब उन्होंने तुरंत देखा कि फिर से प्रलय आ गई, और प्रलय के अंदर सो जो सब कुछ सही था, वो सब से पूरा का पूरा सब कुछ नष्ट हो गया है। और उसके बाद तब उन्होंने वो पेट के अंदर ही वो द्वीप भी देखा, वट वृक्ष भी देखा, पत्ता भी देखा, पत्ते के ऊपर बालक को भी देखा। और तब उस वक्त वहां पर मार्कंडेय ऋषि ने अंदर ही उस पत्ते के ऊपर लेटे हुए बालक को उन्होंने प्रणाम किया। जैसे ही वो उस बालक की ओर गए और उनका आलिंगन करने की कोशिश की उस बालक का, क्योंकि अब तो उनको रियलाइजेशन हो चुका था, तब उनको कोशिश की, तब इमिजिएटली एवरीथिंग वैनिश्ड। फिर से मार्कंडेय ऋषि अपने ही आश्रम में थे, कुछ भी नहीं था वहां पर, वही पुष्पभद्र नदी थी, वही आश्रम था, सब कुछ गायब था, वट वृक्ष गायब था, बालक गायब था, सारा पानी, सारे महासागर, एवरीथिंग वैनिश्ड। जैसे कि उन्होंने एक बहुत भयंकर स्वप्न देखा हो। और ऐसा लिखा है कि ये जो प्रलय के अंदर, वो ही केप्ट स्विमिंग स्विमिंग फॉर बिलियंस ऑफ इयर्स, कई लाखों, बिलियंस को मैं हिंदी में नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, कई कई लाखों सालों तक वो उस प्रलय के महासागर में तैरते रहे हैं। तो और अब उनको ऐसा लग रहा है कि अरे, ये तो क्षणिक था, अभी तो ये सब देखा और अभी सारा का सारा वापस ठीक हो गया, और मैं तो अपने ही आश्रम में देखा है, बैठा हूं। इस प्रकार तब उनको रियलाइजेशन हुआ, एहसास हुआ कि किस प्रकार भगवान नारायण ने मेरी ही इच्छा पूरी करने के लिए, जो उन्होंने, मैंने उनसे वरदान मांगा था, वो इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने मेरी ये, मुझे ये पूरे अपनी माया शक्ति का अनुभव कराया है।
तब उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं। आई सीक योर लोटस फीट, आई टेक शेल्टर ऑफ योर लोटस फीट। आप तो सबको संभ्रमित कर सकते हो, आप सारे देवताओं को भी भ्रम में डाल सकते हो, तो मैं तो एक छोटा सा तुच्छ जीव हूं, मैं एक मामूली जीव हूं। तो कहते हैं कि जब स्कंद पुराण के अनुसार कहते हैं कि जब वो तैर रहे थे, अब भागवतम की हमने कथा सुनी तो स्कंद पुराण के अनुसार ऐसा लिखा है कि जब वो तैर रहे थे प्रलय के महासागर में, एकदम हैरती में, तब उन्होंने, जैसे ही वो वट वृक्ष के पास पहुंचे हैं, और उस समय उनको वहां पर वट वृक्ष के अंदर से ही एक आकाशवाणी हुई। उनको ये रियलाइजेशन हुआ, एक आवाज आई और कहा कि हे मार्कंडेय, चिंता मत करो, तुम मेरी शरण आओ, टेक माय रेफ्यूज, और तुम्हारी रक्षा होगी। तब उनको ये सारे के सारे, उसके बाद जब वो और पास गए, तब उन्होंने वो बालक को देखा, तब फिर बालक के शरीर के अंदर गए और बालक ने उनको सारे रियलाइजेशंस कराए। और उसके बाद तब उनको ये एहसास हुआ कि ये बालक और कोई नहीं बल्कि काल स्वयं है। ये जो शिशु है ये काल का ही प्रतीक है, जो कि कभी भी किसी को भी निगल सकता है। समय इज ऑल पावरफुल, सबका अंत, सबका शुरुआत, एवरीथिंग इज काल चक्र। पिछली बार भी हमने सुदर्शन चक्र के बारे में पढ़ा था, सुना था कि सुदर्शन चक्र किस प्रकार काल चक्र का ही प्रतीक है। उसी ही स्टोरी को थोड़ा सा आज यहीं पर यही रियलाइजेशन हो रहा है कि यही सब कुछ जो है वो केवल भगवान के ही हाथ में है। काल भगवान के ही स्वरूप का एक नाम है। इसीलिए हम कहते, तब उनको वहां पर उस समय भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। और ये कहते हैं, स्कंद पुराण में ऐसा कहा है कि भगवान विष्णु तब लक्ष्मी जी के साथ वहां पर आकर तब उन्होंने मार्कंडेय ऋषि को दर्शन दिए हैं। मार्कंडेय ऋषि ने उनको प्रणाम किया है, आसन दिया बैठने के लिए, मतलब तब उनको कहा। और तब मार्कंडेय ऋषि ने अपना पूरा जो एक्सपीरियंस था, अनुभव, कि काल के साथ उनका अनुभव कैसा रहा, इन द बेली ऑफ काल, जो शिशु के उदर में उनको क्या अनुभव हुआ, ये उन्होंने भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी से उसके बारे में चर्चा की और बताया। तब विष्णु भगवान ने कहा कि ये जो जगह, जिस स्थान पर तुमने ये द्वीप जो है, जिस स्थान पर तुमने इस प्रलय का अनुभव किया है, ये द्वीप मेरा परमानेंट अबोर्ड है। यहाँ मैं नित्य रहता हूँ स्थान, और ये पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मैं इस जगह का कभी भी त्याग नहीं करता, मैं हमेशा यहाँ स्थित रहता हूँ। तब उस समय अ, और इस ये जो जो वट है ये अक्षय वट, तब उस समय मार्कंडेय ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा कि कृपा कीजिए कि मुझे भी यहाँ रहने का आदेश दे दीजिए, मैं भी यहाँ पर रह सकूं। तब विष्णु भगवान ने कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, मैं पुरुषोत्तम, इस कल्प के अंत तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में यहाँ पर निवास करूंगा, और यहाँ पर आप भी एक जगह बनाकर, आई विल हेल्प यू क्रिएट अ प्लेस, एक जगह का रचना करूंगा जहां पर आप वहां पर रह सकोगे, और मेरी कृपा से आप यहाँ पर चिरंजीवी हो जाओगे। तब भगवान की, विष्णु की आशीर्वाद प्राप्त करके मार्कंडेय ऋषि ने वहां पर उनके ही सुदर्शन चक्र से, फिर से सुदर्शन चक्र की कथा आ गई, जब भगवान विष्णु के ही चक्र की सहायता से उन्होंने वहां पर एक कुंड का निर्माण किया, भगवान की ही मदद से, और कुंड का निर्माण करके, और उसी के पास वहां पर उन्होंने कई वर्षों तक भगवान शिव की बहुत कठोर आराधना की है। तब भगवान शिव प्रसन्न होकर वहां फिर से प्रकट हुए, और उन्होंने सच में उनको आशीर्वाद दिया, और तब फिर से उनको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद दिया। ये जो जगह है ये आज भी पुरी क्षेत्र में, पुरुषोत्तम क्षेत्र के जगन्नाथपुरी के पास में, वहां पर ये मार्कंडेय कुंड के नाम से एक वहां पर जगह है। अब एक और कथा आती है भागवतम में, जिसमें हम फिर से चल रहे हैं। तो ये तो उनको चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त हो गया। इसके बाद कहते हैं कि फिर जब मार्कंडेय ऋषि अपने आश्रम में ही तपस्या कर रहे थे, तब एक बार भगवान शिव, बहुत गहन तपस्या में थे मार्कंडेय ऋषि, और भगवान शिव अपनी रुद्राणी के साथ में, उमा देवी, पार्वती, जो भी उनके नाम है, उनके साथ में, अपने पार्षदों के साथ में आकाश मार्ग से कहीं जा रहे थे। और तब उमा देवी ने देखा कि अरे, ये मार्कंडेय ऋषि तो कितनी गहन गहन और गहरी तपस्या के अंदर बैठे हैं। तब उनको बहुत दया और भाव आ गया। तब उन्होंने अपने पति
शिव जी से कहा कि मैं चाहती हूं कि आप इसको इनकी तपस्या में पूर्णता प्रदान कीजिए। गिव हिम परफेक्शन ऑफ हिज ऑस्टेरिटीज। इतनी तपस्या ऑस्टेरिटी कर रहा है ये कर रहे हैं। शिव जी ने कहा इनको तो मुक्ति की इच्छा भी नहीं है, और ये अपनी तपस्या में पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं, ही हैज ऑलरेडी अचीव्ड। लेकिन फिर भी क्योंकि आपने इच्छा प्रकट की है, तो आपका मान रखने के लिए मैं अब इनको स्वयं फिर से एक बार दर्शन दूंगा और मैं इनसे बात करूंगा। तब शिव जी वहां पर जाते हैं, पार्वती जी के साथ, अपने पार्षदों के साथ, नंदी के साथ, बहुत सारे लोगों के साथ वहां पर जाते हैं और वहां पर खड़े हो जाते हैं। और मार्कंडेय ऋषि वहां पर बहुत गहरी तपस्या में, उनको बोध ही नहीं होता है कि शिव जी यहाँ पर प्रसन्न होकर मुझे दर्शन देने के लिए आए हैं। बताइए, अब यहाँ पर कोई और होता शिव जी की जगह पर, शिव जी भी बहुत, उनको भी क्रोध आता है, पर कोई और होता तो उसको कितना क्रोध आता है। हमने इनके एग्जाम्पल्स पहले ही कुछ कथाओं में देख चुके हैं कि कैसे इंद्रद्युम्न जो राजा थे, वो तपस्या में बैठे थे और अगस्त्य मुनि आ गए और उन्होंने अगस्त्य मुनि को उठकर प्रणाम नहीं किया, तो अगस्त्य मुनि रुष्ट हो गए। इसी प्रकार का हमने एक एग्जाम्पल और देखा है कि जब परीक्षित महाराज गए थे और वो शमीक ऋषि जो थे वो तपस्या में थे, लीन बैठे थे, तो जब परीक्षित को लगा कि अरे ये तो ध्यान ही नहीं दे रहा है, तो उन्होंने एक मरा हुआ सांप लेके और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया था। तो इस प्रकार के हमने देखे बहुत सारे, यू फील एजिटेटेड, लेकिन शांत हृदय से वहां पे शांतता से खड़े रहे शिव जी। तब भी जब मार्कंडेय ऋषि अपनी अपनी तपस्या से, ध्यान से बाहर नहीं आए, तब शिव जी ने उनके हृदय में प्रवेश किया है। ऐसा लिखा है, शिव जी एंटर्ड हिज हार्ट। शिव जी ने उनके हृदय में प्रवेश करके और उनको दर्शन दिए। तब उनकी जो आभा को देखकर, इतनी आभा थी उनके हृदय में, तब मार्कंडेय ऋषि के आंख खुले, और जब उन्होंने अपने हृदय के अंदर दर्शन करके ऐसे महापुरुष के दर्शन किए। किस प्रकार दर्शन थे कि त्रिनेत्र, त्रिशूलधारी, और एक हाथ में उनके 10 भुजाएं थी। 10 भुजाएं, 3 नेत्र और गौर वर्ण लंबे चौड़े शिव जी ने दर्शन दिया है। डमरू है, उनके 10 हाथों के वर्णन किया हुआ है कि इतने लंबे हैं। उनके हाथों में त्रिशूल है, धनुष है, बाण है, खड़ग है, ढाल है, माला है, डमरू है, मुंड है, परशु है। इस प्रकार के 10 भुजाओं वाले शिव जी ने, त्रिनेत्र और त्रिशूलधारी गौर वर्ण सुंदर चमकते हुए शिव जी ने जब उनको हृदय में दर्शन दिए, तब तुरंत वो अपने ध्यान से बाहर आ गए, ट्रांस से। उन्होंने तब आंखें खोली, तब शिव जी और पार्वती जी को अपने सामने पाया। तब उन्होंने उनको प्रणाम किया, उनको आसन ग्रहण करवाया और फल फूल पुष्पों से उनका स्वागत किया, उनको चरणों को पखारा। और तब कहा कि हे महादेव, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उनकी आरती की, ऐसा लिखा है। ओके, तो शिव जी ने कहा कि मैं आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं, आप मुझसे वरदान मांगिए। यूं तो शिव जी कहते हैं, ये बहुत ही सुंदर प्रसंग है भागवतम में जो लिखा है, और यूं कहते हैं शिव जी कि यूं तो कोई, यदि हमें ब्रह्मा जी और विष्णु और मुझे अगर कोई दर्शन ही कर लेता है तो ही वो चिरंजीवी हो जाता है। लेकिन हम जो है, मतलब हमारी अर्चना छोड़ दो, हम उन भक्तों के दर्शन के प्यासे हैं जो जो लाइक यू, बिकॉज जो पूरी तरह से भगवान की शरणागति में है, जो कि शुद्ध भक्त है, जिन्होंने अपने सारे जीवन का ध्येय ही केवल भक्ति लगा बना दिया है। ऐसे भक्तों के दर्शन करने की हमारी लालसा कभी पूरी ही नहीं होती। हम ऐसे भक्तों को ढूंढते रहते हैं, इसीलिए हम आपके दर्शन करने आया है। अब मार्कंडेय ऋषि बहुत थके हुए थे, was टायर्ड एंड एग्जॉस्टेड। किस लिए? क्योंकि वो प्रलय के पानी में तैर तैर के उस समय बहुत थके हुए थे। उन्हें भगवान की जो माया समझ ही नहीं आ रही थी, माया की जो शक्ति है उनकी, भगवान की जो बोलते हैं ना, हे प्रभु तेरी लीला अपरंपार, समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी लीला, कौन सा पार, कौन सा अंत, कौन सा शुरुआत। ही वॉज स्टिल एब्सोल्युटली इन बिविल्डरमेंट, बहुत ही कंफ्यूज्ड स्टेट में थे उस समय। तब उन्होंने तब उन्होंने हाथ जोड़कर शिव जी से कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा को तो मैं कभी भी नहीं समझ पाऊंगा, और आपकी शक्तियों को, आपकी माया शक्ति को मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा। और हे महादेव, आप तो बहुत विनम्र होकर इस प्रकार मेरे गुणगान कर रहे हो, मेरी ग्लोरिफिकेशन कर रहे हो, मेरा प्रेज करके आपने, आप यू आर बीइंग टू हम्बल।
शिव जी से कह रहे हैं वो कि आप इतने विनम्र होके मेरे से इस प्रकार बात कर रहे हो। पर ये तो हम सब जानते हैं कि ये तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ही कृपा है, जिन्होंने सारे सृष्टि की रचना की है, और ये सारी सृष्टि के अल्टीमेट फाइनल नियंत्रण करता भी वे ही है। मुझे आपके दर्शन प्राप्त हो गए, इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। यदि आप मुझे फिर भी कुछ देना ही चाहते हैं तो मुझ पर इतनी कृपा कीजिए कि मेरी भगवान, मतलब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, भगवान में, सुप्रीम लॉर्ड में आप मुझे अनफेलिंग डिवोशन दीजिए, मुझे स्थिर भक्ति प्रदान कीजिए भगवान के चरणों में, और मुझे अपने ही जैसा एक परम भक्त बना दीजिए। तो ये भगवान मार्कंड ये ऋषि मार्कंडेय ने शिव जी से प्रार्थना की है कि मेरी भक्ति को आप अनफेलिंग डिवोशन मुझे दीजिए, कि मुझे भगवान के चरणों की परम भक्ति प्रदान कीजिए और मुझे अपने जैसा ही एक भक्त बना दीजिए। बस केवल इतनी ही मुझे इच्छा है, इस प्रकार मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। तब शिव जी कहते हैं, क्योंकि तुम भगवान अधोक्षज के ही भक्त हो, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी। तुम्हें फेम, मतलब ख्याति मिलेगी, और तुम्हें भक्ति मिलेगी। तुम्हें उम्र से, मतलब उम्र को क्या बोलेंगे, हमारी आयु और मृत्यु से स्वतंत्रता मिल जाएगी। मतलब यू विल बी फ्री फ्रॉम एज एंड डेथ। सो इट इज सेड इन सम, इट इज एक्चुअली मेंशन नॉट इन भागवतम, बट कोई कोई जगह पे लिखा है कि वो एक आयु के बाद उनकी आयु बढ़ना रुक गई, कि आफ्टर एक उम्र तक उनकी आयु हुई, उसके बाद वो, जैसे अगर 16 साल की उम्र थी तो 16 साल के बाद वो वैसे ही रह गए, कि बिकॉज ही गॉट फ्रीडम फ्रॉम डेथ एंड फ्रीडम फ्रॉम एज, आयु बढ़ी नहीं। तो भगवान शिव जी ने उनको ये प्रदान किया कि तुम्हें आयु बढ़ने से और मृत्यु से स्वतंत्र तुम रहोगे टिल द एंड ऑफ द साइकिल ऑफ क्रिएशन। 7 कल्पों तक उनको ये मिला हुआ है। और तुम्हें, आपको सारे के सारे ज्ञान की एकदम परफेक्शन मिलेगा, यू विल हैव परफेक्ट नॉलेज, सारा पूर्ण कंप्लीशन, सारा परफेक्शन जो बोलते हैं, वो ज्ञान का परफेक्शन मिलेगा। और ज्ञान का ही नहीं, आप ज्ञान और वैराग्य दोनों में परफेक्ट कहलाओगे, और आप सारे पुराणों के गुरु कहलाओगे। इस प्रकार उनको शिव जी ने वो वचन दिया, अर्थात उनको वरदान दिया है कि आप सारे पुराणों के गुरु कहलाओगे, और यू विल बी द बेस्ट रिनंसिएट एंड द बेस्ट इन नॉलेज। ज्ञान और वैराग्य के ऊपर आपको कंप्लीट कंट्रोल होगा, यू विल हैव परफेक्ट नॉलेज। इस प्रकार कहते हैं कि मार्कंडेय ऋषि ने अपनी साधना की पूर्णता प्राप्त की है मिस्टिक योगा में। और वो सारे के सारे देश का, मतलब सारे आज भी सारे के सारे ब्रह्मांड में जहां चाहे चाहे वहां भ्रमण करते हैं, और वो भगवान के शुद्ध भक्तों में, चिरंजीवी भक्तों में एक कहलाते हैं। ये मार्कंडेय ऋषि की बहुत ही अनोखी अद्भुत कथा, इसके बारे में कुछ श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, कुछ स्कंद पुराण में वर्णन आता है। और मार्कंडेय कुंड तो एक है ही जगन्नाथपुरी अपने पुरुषोत्तम क्षेत्र के अंदर। तो इतनी अद्भुत कथा, हम मार्कंडेय ऋषि को हृदय से प्रणाम करते हैं, और हम इसी प्रकार उनसे प्रार्थना करते हैं कि, हमको भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार आपने अपने ऋषि के ऊपर इस प्रकार कृपा बरसाई है, बस आप हमको भी अपनी शरण में लीजिए, हमें इसी प्रकार आप कृपा बरसाते लीजिए। वी आर जस्ट ओनली सीकिंग मर्सी एंड मर्सी एंड मर्सी ऑफ द लॉर्ड। कथामृत के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।